हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे हमारे जो RUHS का एग्जाम है उसके दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा RUHS है उसके फॉर्म भरने आ रहे हैं, जो 6 तारीख के हमारी लास्ट डेट है। 6 तारीख से पहले क्या हमारे को कॉलेज के अंदर फॉर्म सबमिट करवाना है विथ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के साथ। तो आज हम देखेंगे जो हमारा RUHS है उसकी दृष्टि से हमारा BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम सब्जेक्ट वाइज सभी जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम ये जानते हैं जो हमारा सोशियोलॉजी का पेपर होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा लेंथी पेपर होता है। मतलब उसके अंदर क्या आता है, हमारे को मैटर बहुत ज्यादा आता है लेकिन लिखना क्या होता है, शॉर्ट में लिखना होता है। और जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा पूछेगा हमारे को, लेकिन उसको हमारे को जितना मिनिमम हो सके या फिर जितना अपन डिस्क्राइब कर सके उतना ही करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सोशियोलॉजी होता है ना उसके अंदर क्या होता है, हमारे 7 या 8 क्वेश्चन, मिनिमम कितने 7 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम हमारे क्या आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 7 या 8 क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या करना है, 5 क्वेश्चन को आंसर करना है। तो जो हमारा हम क्या देखेंगे, जो हमारे RUHS की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या है, सबसे पहले सोशियोलॉजी का इसके अंदर इंट्रोडक्शन दे देंगे, 1-2 लाइन का, 3-4 लाइन का। इसके अंदर जो सोशियोलॉजी ड्राइव्ड है वो कहां से ड्राइव्ड है, अगस्त कॉम्टे ने दिया था। और डिफाइन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की 2 डेफिनेशन को डिफाइन कर देंगे। इसके बाद में आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। मतलब सोशियोलॉजी के अंदर नर्सिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब नर्सिंग हमारे सोशियोलॉजी है जो हमारे नर्सिंग में कहां काम में आती है उसका इंपॉर्टेंस लिखना है। इसके बाद में आता है हमारा नेचर मतलब सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। और इसके अलावा हमारा क्या है, स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। मतलब सोशियोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स है नर्सिंग के अंदर। इसके अलावा हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ फैमिली इन इंडिया। इंडिया के अंदर फैमिली कितने प्रकार की होती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई, एक्सटेंड फैमिली हो गई। तो जितने भी हमारे फैमिली के टाइप है उसको डिस्क्राइब करना है। और डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली, सभी पर्सन किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो जॉइंट फैमिली के अंदर क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है उसको डिस्क्राइब करना है। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा बी है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मैरिज इन इंडिया। मैरिज का फंक्शन क्या क्या होता है इंडिया के अंदर वो डिस्क्राइब करना है, जैसे कपल किस प्रकार से रहते हैं, मोनोगेमी, पोलोगेमी, उनके बारे में डिस्कस करना है। टाइप ऑफ मैरिज कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है वो हमारे को लिखना है। इसके अलावा इसका सी हो गया, डिस्क्राइब द फैमिली मैरिज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिस। जो हमारा फैमिली और मैरिज है वो हेल्थ को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, या फिर जो हमारा हेल्थ प्रैक्टिस है उसको किस प्रकार से अफेक्ट करना है उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, डिस्क्राइब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्त्रीकरण क्या है, सोशल स्त्रीकरण मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भागों में बांटना, वो क्या कहलाता है, हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। डिस्कस इस वेरियस टाइप, मतलब जो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके वेरियस टाइप कौन कौन से हैं, जैसे इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऑन द, जैसे हमारे कलर के आधार पर गोरे लोग, काले लोग हो गए, कास्ट के आधार पर लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, अपर कास्ट हो गया, क्लास के आधार पर अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास में लोग हो गए। तो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कौन कौन से टाइप है उनको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द कास्ट, अब इसमें आ गया जो हमारा कास्ट और क्लास सिस्टम है उसको, वो हेल्थ को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम। मतलब हमारे जो सोशल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, मतलब उनके नाम लिखने, एनलिस्ट करने उनको। इसके अलावा एनलिस्ट 1 इन डिटेल, एक को किसी भी एक सोशल प्रॉब्लम को क्या करना है, डिटेल में डिस्क्राइब करना है। जैसे सोशल प्रॉब्लम जैसे हमारे प्रोस्टिट्यूशन हो गई, चाइल्ड लेबर, जो इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम हो गई जैसे हमारे प्रोस्टिट्यूशन हो गई, डोवेरी सिस्टम हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, इसके अलावा पॉवर्टी हो गया, चाइल्ड एब्यूज हो गया। तो ये क्या हमारे सोशल प्रॉब्लम्स है। इन 4 या 5 सोशल प्रॉब्लम में से कोई सी भी एक आपको पर्टिकुलर भी पूछ सकती है या फिर ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सोशियोलॉजी में हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा ना वो सेम ऐसे ही रहेगा। मतलब हमारे को लेंथी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हम कम से कम
20 पेज के आसपास भर सकते हैं, लेकिन हमारे को क्या करना है, इसको सीमित मतलब 8 पेज के अंदर ही करना है, क्योंकि 40 पेज की कॉपी होती है। तो 40 पेज को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा मतलब मैक्सिमम हमारे पास 8 पेज। हम किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 पेज से ही कर सकते हैं, या हमारा 7 या 8 पेज का हर क्वेश्चन 7 या 8 पेज के अंदर ही लेकर चलना है। कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो 8 पेज से ज्यादा नहीं करना है। इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, टाइप ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। इंडिया में जो कम्युनिटीज है उसके क्या क्या टाइप्स हैं? मेनली इसके 3 टाइप्स है, रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी और ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब जो रूरल जैसे गांव वाले हो गए, अर्बन जो शहरी लोग हो गए, ट्राइबल जो जनजातीय कम्युनिटी है। इसके अलावा हमारा हो गया फीचर्स ऑफ कम्युनिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिस। मतलब जो कम्युनिटीज है, जैसे अर्बन कम्युनिटी है या ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर हमारे रूरल कम्युनिटी है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है, और वो हमारे हेल्थ को किस प्रकार से इम्पैक्ट करती है। जैसे जो अर्बन कम्युनिटी है उसमें जो स्लम्स एरिया है, स्लम्स एरिया में बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, तो वो किस प्रकार से हेल्थ को इम्पैक्ट करती है उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कल्चर। अब कल्चर क्या है? सबसे पहले हम कल्चर को डिफाइन कर देंगे, तो कल्चर के नेचर क्या क्या है, मतलब कल्चर की क्या क्या प्रकृति होनी चाहिए। इसके अलावा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसकल्चरल, ट्रांसकल्चरल से आप क्या समझते हो। इसके अलावा हो गया हमारा, इसका बी हो गया, हाउ डज इन्फ्लुएंस द कल्चर ऑन हेल्थ एंड डिजीज। मतलब जो हमारा कल्चर है वो हेल्थ को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, डिजीज को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। जैसे बहुत सारे कल्चर, जो संस्कृति, अलग अलग लोगों की अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे मतलब मोमडन्स में होता है कि वो ज़्यादा मांस मीट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और राजपूतों के अंदर होता है वो दारू वारू को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो वो जो हमारा कल्चर है वो क्या कर रहा है, हेल्थ को ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है, हेल्थ या डिजीज को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है डिटेल में। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। जो हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, एक अकेला पर्सनल मतलब एक आदमी डिसऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा इसका भी हो गया हमारा, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। मतलब जो सोशलाइजेशन, सामाजिकरण और एकीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसको प्रोसेस लिखनी है। इसके बाद में फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। मतलब जो हमारा सोशल चेंज है, सोसाइटी के अंदर चेंज है, उसके क्या क्या नेचर होता है और सोशल चेंज किस प्रकार से होता है। जैसे कोई पर्सन अमेरिका में रहता है तो वो इंडिया में आता है, इंडिया की किसी एक सोसाइटी के अंदर आता है, तो वो पहले खुद में चेंज लाता है, वहाँ के जो तरीके अपनाता है, फिर अपने फैमिली को अपनाने को कहता है, फिर उसको देख देख कर उसके गली मोहल्ले वाले अपनाते हैं। तो वो जो हमारा प्रोसेस होता है सोशल चेंज का, वो किस प्रकार से होता है वो लिखना है। इसके बाद में इसी के अंदर है हमारा रोल ऑफ नर्स इन सोशल एजेंट। मतलब एक नर्स का क्या रोल होता है सोशल चेंज के एजेंट के रूप के अंदर। इसका हमारा बी है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ सोशल चेंजेस। जो हमारी थ्योरीज है सोशल चेंजेस के अंदर, ज़्यादा नहीं केवल 3 थ्योरी है, वो थ्योरी के बारे में पढ़ना है। जो हमारी थ्योरी है, लीनियस थ्योरी है और 1-2 थ्योरी और है, उनके बारे में मतलब इंट्रोडक्शन करवाना है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स या तो हमारे शॉर्ट नोट्स पूछेगा या फिर ब्रीफली नोट्स पूछेगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है 100%। तो इसके में हमारा ए है, इसके अंदर हमारा एनी 4 मतलब 5 या 6 ऑप्शन देंगे, उनमें से हमारे को कोई से भी 4 ऑप्शन क्रिएट करने हैं। जो हमारा पहला है राइट ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं के क्या क्या अधिकार है उसके बारे में लिखना है। इसका भी हमारा कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी पर्सन में जैसे एक तो कंपटीशन होता है, कंपटीशन मतलब एक दूसरे का कॉम्पिट करना, और एक होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे से किस प्रकार से टकराव होता है। तो ये हमारी नेगेटिव सोशल प्रोसेस है, उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा हो गया हमारा वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री के बाद में हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, मतलब जैसे गली मोहल्ले में हमारा संबंध है तो उसको हम प्राइमरी ग्रुप बोलेंगे। हमारा संबंध है जैसे किसी दूसरे पर्सन के साथ है, जैसे टीचर का एक स्टूडेंट के साथ संपर्क है, तो वो रोज नहीं होता है, टाइम टू टाइम होता है, या किसी पर्टिकुलर काम के लिए होता है, तो हमारा क्या कहलाता है सेकेंडरी ग्रुप कहलाता है। डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। डाइवर्सिटी मतलब जैसे भारत के अंदर ही है, लेकिन भारत के अंदर होली अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है, तो वो क्या हो गया हमारी डाइवर्सिटी। और यूनिफॉर्मिटी क्या हो गया, होली को मनाना। इसके अलावा हमारा हो गया अकोमोडेशन, असिमिलेशन एंड कोऑपरेशन। अकोमोडेशन हमारा हो गया सहयोगी, मतलब एक दूसरे का सहयोग करने। ये तीनों चीजें हमारी क्या है पॉजिटिव प्रोसेस है, मतलब अकोमोडेट करना, एक दूसरे का सहयोग बनाना।
असिमिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, और कोऑपरेशन मतलब किसी को भी कोऑपरेट करना, अपना साथी बनाना। तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स है। इसके अलावा हमारा लास्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली ऑन। इसमें हो गया हमारा कल्चरल लेग, हो गया सोशल मोबिलिटी मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमारी मोबिलिटी किस प्रकार से होती है, या फिर हमारा सोशल मोबिलिटी, या हमारा हो गया सोशल स्टेटस मतलब हमारी औकात या हमारा दर्जा क्या है। इसके अलावा हमारा हो गया रोल ऑफ नर्स इन डीलिंग विथ सोशल प्रॉब्लम। इसके अलावा हमारा डी ऑप्शन हो गया मालथ्यूशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। मालथ्यूशन ने एक पॉपुलेशन पर थ्योरी दी है, मतलब जो पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ेगा, खाना हमारा किस प्रकार से आएगा, तो उस पर एक थ्योरी दी, उसको पॉपुलेशन थ्योरी को डिस्क्राइब करना। इसके अलावा हो गया हमारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया मतलब सोशल वेलफेयर कौन कौन से प्रोग्राम जिससे हमारे मतलब सोसाइटी को अच्छा बनाया जा सकते हो, प्रोग्राम इंडिया के अंदर कौन कौन से है उनके बारे में लिखना है। और इसके अंदर गाइज एक क्वेश्चन और ये ऐड कर लेना कि जो हमारे मैरिज से रिलेटेड कौन कौन से लेजिस्लेशन है उनको लिखना है। तो ये जो हमारे 10 क्वेश्चन है सोशियोलॉजी के अंदर, इनमें से आपके 99% चांस है कि अगर आपने इन 10 क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपके 80 में से 50 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। ये 100% 99% मैं आपके साथ वादा करता हूं। तो थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।